कक्षा 10वीं वाले छात्रों, आपका सामाजिक का पेपर हो चुका है भाई। अपने उत्तर का मिलान कर लेना। मैं ऑब्जेक्टिव के सभी आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल आपके पेपर में पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं मेरे बताए हुए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप सही विकल्प में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, मॉडल पेपर डाले थे भाई, पूरा पेपर आया है मेरा बताया हुआ। तो सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश की वीडियो मैंने डाल दी है, जाकर के देख लेना। देखिए सही विकल्प चुन करके लिखिए। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, तो किसका होता है भाई? जल का भी होता है, वायु का भी होता है। जलवायु का होता है एक तरीके से, लेकिन इसमें आपको वायु लगा देना है। वायु आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर बांध बना है। भाई मैंने करवाया था ना कंप्लीट, जल्दी से याद आ गया ना आपको? कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है ना। मैंने ये भी बताया था कि हीराकुंड महानदी पे है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे है। तो कंप्लीट होगा ना। अगला है हमारा, ये भी मैंने बताया था, बिल्कुल छपा हुआ आया भाई का भाई, है ना। देखिए मुंबई में पहेड़ी कपड़ा मिल जो है कब स्थापित हुई थी? 1854 में। इसका आंसर जिसने भी 1854 लगाया है, इसका हो जाएगा वायु, इसका हो जाएगा नर्मदा नदी, इसका 1854। इसने जिसने भी ऐसे लगाए हैं उनके बिल्कुल सही हैं। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा जो है घोषित किया गया था? तो सन 1956 में। 1956 में सिंहली और तमिल दोनों को पढ़ा था हमने। अगला है आपका, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है तो चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय विकास की बात की जा रही है तो भाई सभी है ना। राष्ट्रीय विकास में सब चीजें शामिल होती हैं ना, सब कुछ होना चाहिए। अगला है आपका, कपास किस प्रकार का उत्पाद है ना। चलिए इसका आंसर थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। कपास जो है किस प्रकार का उत्पाद है? निर्मित या मानव निर्मित या प्राकृतिक या फिर कृत्रिम? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा, कपास की बात की जाए तो ये क्या है? प्राकृतिक है एक तरीके से यार, क्योंकि खेतों में उगाया जाता है, कृत्रिम बनाते थोड़ी ना हमें। चलिए आगे के उत्तर आप देख लीजिएगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है, तो किस मृदा से बना है? उत्तरी मैदान की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है? जिसने भी इसका जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मृदा आपने आंसर जिसने भी लगाया है, इसमें आंसर आपको जलोढ़ लिखना था, इतना आपका उत्तर इसका हो जाएगा। सेकंड है हमारा, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र खालिस्तान घोषित किए गए हैं, तो क्या आरक्षित है ना? क्या की घोषित किए गए हैं? आरक्षित घोषित किए गए हैं। इसका मैंने कंप्लीट करवाया था, बिल्कुल याद है ना। आरक्षित जिसने लिखा है उसका सही है। अगला हमारा आ जाता है, महानदी में बेसिन में, महानदी बेसिन में खालिस्तान जो है परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है ना। महानदी बेसिन की बात कर रहा है तो हीराकुंड। कौन? हीराकुंड, ये बिल्कुल से याद रखना इसका, हीराकुंड। नेक्स्ट है आपका, इसको मैंने करवाया था ना कि महानदी जो है, महानदी पे क्या बना है? हीराकुंड बांध। तो परियोजना का मतलब क्या है? हीराकुंड परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा खालिस्तान इलाके में रहता है, तो फ्लैंडर्स, इसका आंसर क्या है? फ्लैंडर्स। इस तरीके से जिसने भी उत्तर लिखा है उसका बिल्कुल सही है, ये मैंने नहीं बताया था, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है, तो ये क्या है? भूमिगत जल जो है ये प्राकृतिक साधन का उदाहरण है ना, प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं इसे, प्राकृतिक संसाधन का। अगला आ जाता है हमारा आगे के क्वेश्चन। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले आपको सही जोड़ियां मिलानी है। सब्सक्राइब जिसने नहीं कराया ना भाई कर लेना, क्योंकि बाद में पछताओगे कि इंग्लिश की तैयारी नहीं हो पाएगी। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे है हमारे भैया? हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ से जोड़ी मिला लेंगे। अगला आ जाता है आपका चाय, तो चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है, इसकी जोड़ी इससे मिला देंगे। अगला है फ्रांस की क्रांति, करवाया था ना, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, आया है। रोलेक्ट एक्ट को बिल्कुल रटा रटा के छोड़ा था आपको, है ना, बिल्कुल छपा मिला है भाई 1919 में। बेल्जियम की भाषा क्या है? डच और फ्रेंच। करेंसी, तो देश की सरकार उसे प्राधिकृत घोषित करती है, किसे? करेंसी को। इस तरीके से आपके 6 नंबर के पूरी की पूरी सही जोड़ियां मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आगे देख सकते हैं आपके सत्य असत्य भाई, तो सत्य असत्य की लगाइएगा आंसर, मैं बताते चलूंगा। पहला है आपका, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल से मैंने बताया था। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? यहाँ पे है अपने एमपी में है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। सेकंड है हमारा, बहुउद्देशीय योजना के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी सत्य रहेगा। थर्ड है आपका, 1805 में क्रांति की फ्रांसी हुई थी, भाई नहीं हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1800 में नहीं हुई थी, 1789 में हुई थी, असत्य रहेगा। यूरोपीय संघ का, ये भी मैंने कंप्लीट करवाया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। देखो पूरा पेपर आया हुआ बताया हुआ। 2011 की जनगणना के सब पुरुषों की साक्षरता पर 76% है, तो नहीं, ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि पुरुषों की साक्षरता 2011 के अनुसार 82% से भी ज़्यादा है ना। अगला है आपका 6वें नंबर का, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो नहीं, यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट करवाया था। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। तो जिसने भी अगर वीडियोस देखे होंगे और अच्छी तैयारी करके गया होगा मेरे से, पढ़ करके, पेपर देख करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके, उसका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बांधों को आधुनिक भारत के लिए भारत का मंदिर किसने कहा है? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? इसका आंसर जिसने भी जवाहरलाल नेहरू लिखा है ना, जवाहरलाल
नेहरू। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही आपको लगाना था। नेक्स्ट हमारा पवन और सूर्य ऊर्जा संसाधन की बहुतायत किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? पवन और सौर ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में है ना। कौन सा? तमिलनाडु अगला हो जाता है। और सौर ऊर्जा की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन? RG राजस्थान। अगला है आपका औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे हुई थी भाई? इंग्लैंड में। इसका आंसर आपको इंग्लैंड लिख देना था। अगला है आपका श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो भाई 4 फरवरी है ना। वर्ष पूछा गया आपसे 1948, याद रखना 1948 में है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो भाई ये थी आपकी 74.04%। यहाँ था, यहाँ आंसर याद रखना 74.04%। इसका 2011 वाले का 74.04%, ये आंसर रहेगा इसका। अगला है सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या? ये मैंने भाई कंप्लीट करवाया था ना। देखो भाई आया है पूरा का पूरा वही आया है बिल्कुल। ICT मैंने उत्तर भी बताया। नहीं विश्वास तो वीडियो जाकर के देखो, ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियो आई थी है ना, पेपर की अलग से आई थी। ICT इसका है ना, ICT है ना। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं और पेपर आप मिला सकते हैं। देखिए भाई ये भी बताया था, ये नहीं बताया था है ना, ये बताया था मैंने है ना। जैव विविधता क्या है बिल्कुल अच्छे से बताया था, ये भी करवाया था भाई। जिसने 1 घंटे का पूरा वीडियो देखा था ना उस पर बना होगा। ये भी बताया था, ये बताया था भाई, ये नहीं बताया था है ना। और ये बताया था फ्रेडरिक सारिउ कौन थे, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, हमने पढ़ा था ना है ना। जॉल बेराइन बताया था। अरे यार पूरा का पूरा पेपर आया है भाई। ये नहीं बताया था मैंने, ये भी नहीं बताया था, ये बताया था है ना, ये भी नहीं बताया था है ना। कौन लॉ बताया था ना, आयात शुल्क बताया था, ये भी बताया था। और ये सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, भाई पूरा पेपर आया है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है, ये भी बताया था। देखिए पूरा का पूरा पेपर बताया हुआ आया है बिल्कुल से। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी ऐसी करनी है ना, देखिए रिजर्व बैंक के कार्य हो गए है ना, और ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हो गई। भाई पूरा का पूरा पेपर तो आया है ना। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या, ये देखिए जैनी मशीनों की हमले क्यों किए? भाई यार मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए थे। विदेशी व्यापार भी करवाया था है ना। तो पूरे क्वेश्चन बिल्कुल लगभग बताए हुए आए हैं। देखिए मृदा अपरदन के कोई 4 कारण, ये भी बताया था आपको है ना। अगला है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। भाई पूरा का पूरा पेपर आया है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे ना तो बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको सिंगरौली बताया था इसमें, और झाबुआ बताया था, ये दोनों नहीं बताए थे, ये नहीं बताए थे। आगे की बात कर लेते हैं। तारापुर बताया था, नरौरा, रावतभाटा, तलचर नहीं बताया था, ये तीनों बताए थे। देखिए यार पूरा पेपर आया है लगभग है ना। तो इस जो मेरे से वीडियो देखकर गया होगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ अच्छा पेपर कर गया है, बहुत अच्छा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पेपर के लिए वीडियो देख लो।